नमस्ते पेरेंट्स, वैदिक पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, जो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशंस को न कंट्रोल कर पाना। इमोशंस का जो बैलेंस है वो आप अक्सर देखते हो कि बच्चों में नहीं होता है। या तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि रोना धोना या बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पे रोना या गुस्सा होना या किसी से जलन जेलसी फील करना, नफरत करना। तो ये सब जो इमोशंस है या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे या तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ये इमोशंस को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं अपने अंदर। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम बहुत आगे जाके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर इमोशंस हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होता है और उसके वजह से बाकी लोगों के साथ हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सप्रेस किया कोई भी इमोशंस को तो उसके वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आगे जाके वो ही इमोशंस आगे जाके बीमारी में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चे ने बचपन से गुस्से को दबाने की उसकी आदत हो गई, गुस्सा आ रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है और अपने अंदर ही गुस्से को दबा रहा है, तो ये प्रॉब्लम के वजह से धीरे धीरे उसे किडनी के रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई अपना दुख या दर्द जो हो रहा है, उसे जो बुरा लगा है, वो अगर सप्रेस किया किसी ने तो उस इंसान को लीवर या स्टमक के रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सभी जो जानकारी है ये हमारे वेदों में, उपनिषद में, कि कौन सी भावनाएं अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो कौन से उसके वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ों का कनेक्शन है कि हमारा इमोशनल एनर्जी का ब्लॉकेज हो जाता है। और इसी को हम स्वादिष्टान चक्र की बात करते हैं कि अगर कोई बच्चे का एनर्जी, इमोशनल एनर्जी फ्री फ्लोइंग नहीं है तो उसे ऐसे दो तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इसके वजह से बच्चे शर्मीले भी हो जाते हैं या गुस्से वाले हो जाते हैं। उनका जो नेचर है वो बचपन से धीरे धीरे अगर इस तरीके की सोच और इस तरीके से इमोशंस को दबाना या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाला बन गया तो धीरे धीरे हम बोलते हैं कि देखो इसका नेचर ऐसा हो गया, और बड़ा होके वो इंसान, सब लोग बोलेंगे कि इसका तो ऐसा बिहेवियर है या ऐसा इंसान है। तो बचपन में ही अगर आप उसके इमोशंस को बैलेंस कराने के प्रोसेस को समझ सको तो धीरे धीरे वो बच्चा सही तरीके से एक्सप्रेस करेगा। अगर दुख है तो रोने की जरूरत नहीं, आप अपने दुख को शब्दों के थ्रू किसी को समझा सकते हो कि ये चीज़ मुझे तकलीफ देती है और ये चीज़ों को कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। गुस्सा करके या अपने अंदर इमोशंस को दबाना दोनों ही बहुत डेंजरस है। तो इमोशन कंट्रोल लाने के कुछ तरीके हैं। छोटे बच्चों से लेके अगर आप इवन फैमिली में पूरे सभी लोग अगर ये चीज़ ट्राई करते हैं तो पिछली बार हमने बीज मंत्र सीखा था लंग करके। अभी यही जो स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र है जो इमोशनल बैलेंस लाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर किसी का इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो उस बंदे की रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में डेफिनेटली। जिससे भी वो व्यक्ति शादी करेगा या दोस्ती करेगा या जिसके भी, वो रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं क्योंकि रिलेशनशिप्स वाला जो सेंटर है, एनर्जी है, वो फ्री फ्लोइंग नहीं है। और क्रिएटिविटी में भी प्रॉब्लम आता है। इंसान अपनी तरफ से क्रिएटिव नहीं बन पाता, उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस में बैरियर आते हैं क्योंकि वो क्रिएटिव एनर्जी जो होती है उसका कनेक्शन भी स्वादिष्टान यानी कि वाटर एलिमेंट से है। तो ये सब चीज़ें जानने जरूरी है और ये
वेद उपनिषद में अभी कुछ समय के बाद हम लोग पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए ये चीज़ों को डिटेल में समझना, प्रैक्टिस करने की लाइव ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करेंगे। लेकिन आज के लिए हम लोग वंग मंत्र का आप उपयोग कर सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए ये मंत्र बोलता हूँ। अगर आप रिपीटेडली ये मंत्र को फैमिली में अगर आप सुनते हो या बच्चों को सुनाते हो या तो वो खुद रिपीट करता है इस तरीके से, तो इमोशनल बैलेंस हो सकता है कुछ हद तक। ओके, सो 1 मिनट तक वी विल ट्राई टू डू दिस वंग चैंटिंग, बीज मंत्र चैंटिंग। ओके, सो व्हाट इज द वे? गहरी श्वास लेनी है। वंग 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 वंग। ओके, 1 मिनट के चैंटिंग के भी बाद आपको समझेगा कि किस तरीके से आपको जो किडनी एरिया में वाइब्रेशंस होंगे और एनर्जी को धीरे धीरे फ्री फ्लोइंग होने लगेगी। तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज कनेक्ट टू मी।